ध्यान में जिस दिन रस आने लग जाए, सोचना तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। पूजा में रस, भजन में रस, कोई चीज में रस आवे तो धीरे धीरे खाते हैं, प्रेम से खाते हैं। अब पूजा पाठ लोग घड़ियां देख करके करते हैं कि मेरे को 1 घंटा करना, मेरे को 2 घंटा करता है। तुम रस नहीं आ रहा। रस होगा, भगवान शिव को रस आ रहा है, मगन ध्यान रस। इतने रोए शंकर भगवान कभी रोए नहीं, इतने रो पड़े, उनकी आंखों से गंगा और यमुना सब निकल गई, बहुत रोए महादेव। पार्वती जी ने कहा कुछ गलत कहा मैंने? कहा नहीं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तू धन्य है, तेरे कारण मुझे मेरे रघुनाथ की याद आई है। धन्य है वो लोग जो इश्क को याद करा देते हैं। धन्य धन्य धन्य। शंकर भगवान इतने रोए, आज रोने का आनंद लिया है आपने। हंसने का तो सुख लिया होगा जीवन में, पर कभी रोने का भी सुख लेना, ये बड़ी गजब चीज है। हमारे भक्तमाल में ऐसा लिखा है कि जन्माष्टमी का दिन था, कल ही रात में कथा मेरे को याद आई। जन्माष्टमी का दिन था, मथुरा से 20 किलोमीटर दूर राई गांव में एक भक्त विचार किया था कि जन्माष्टमी के दिन द्वारकाधीश की आरती करूंगा 12 बजे, 12:30 बजे आरती शुरू होती, तो भगवान की आरती करूंगा। और वो अपने गांव से चला, रास्ते में उसको कोई साधन नहीं मिला। अब जब तक दौड़ते भागते जब वो आया मंदिर में तो क्या देखा, दूर चला था, दिन भर भागता रहा पर उसको भागते भी नहीं पहुंच पाया। क्या देखा, मंदिर बंद हो गया है और लोग मंदिर से निकल के जा रहे हैं। वो 1 साल से प्रतीक्षारत था कि जन्माष्टमी आएगी, घर में कामकाज छोड़ के सुबह निकलूंगा, रात में पहुंच जाऊंगा। पर जब देखा कि लोग निकल करके जा रहे हैं तो उसको बहुत ही तकलीफ हुई। इतना दौड़ा, इतना भागा, दिन भर ठाकुर जी को मनाता रहा, मुझे दर्शन देना। वो दरवाजे पर बैठकर ही रोने लगा। इतना रोया कि जब पुजारी बंद करने के लिए मंदिर आया तो पुजारी जी ने कहा, रे भाई, उसने रो करके कहा, मैं इतनी दूर से भाग कर आया, दिन भर कृष्ण कृष्ण करता रहा, आज की रात्रि मुझे आरती मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि मैं पहुंच नहीं पाया, कि उसका पुण्य तू ले जा। क्योंकि तेरी तड़फन, तेरी आह, तेरे रोने देख करके मेरे भी मन में आया, यार इतनी बरस पूजा करके ये काम नहीं हो पाया, अदला बदली कर ले, तेरे आंसू मुझे दे दे और मेरे 50 साल की आरती का पुण्य। भक्त तो तैयार हो गया। उसी समय मंदिर में से आवाज आए, भक्त घाटे का सौदा है, 50 वर्ष की आरती तो फिर भी मिल सकती है, पर आंख में आंसू तो बिना गोविंद की कृपा के नहीं मिल सकते। मत बदला बदली करना, ये घाटा है तेरा। जब बड़े बड़े पहाड़ों पर कड़क करके बिजली गिरती है, बिजली जब कड़क करके गिरती है तो झरने पैदा होते हैं। इसी तरह जब राम कथा, कृष्ण कथा की प्रेम की बिजली किसी के दिल पर गिरती है तो वहीं से अश्रु पैदा हुआ करते हैं। तो आप साधारण मत समझो इस बात को। भगवान शिव का ये जो रूप है कहीं नहीं, किसी पुराण में नहीं है कि किसी साधु को ध्यान में रस आया हो। तो भोलेनाथ मगन ध्यान रस दंडजु, मगन हो गए। ये दो नैना कयो नहीं मान, नदिया बहे रे जैसे सावन की।
नंद ध्यान में रख दीजिए, बहुत आनंद आएगा। मीराबाई अपने अंदर डूबकर जब आनंद लेती है तो क्या लिखती है? जीने के पिया परदेस बसत है, जीने के पिया परदेस बसत है, तो लिख लिख भेजत पाती, तो लिख लिख भेजत पाती। अब मोरे पिया मोरे मन में बसत है, मोरे पिया मोरे मन में बसत ना कहीं आती जाती, मैं ना कहीं सावरिया आजो बाई सार देश कानूड़ा मारा, आजो बाई सारे देश कानूड़ा मारा, आजो बाई सारे देश। गिणता गिणता घिस गे भारी, गिणता गिणता घिस गे भारी, लाल आंगड़ी यारी रे, मरिया प्यारा आजो आई सारे देश। ओ कानूड़ा प्यारा आजो बाई सारे देश। पलका पर पद मेलता आजो हिवड़े माए, पलका पर पद मेलता आजो हृदय माही। अरे मन मंदिर में ज्ञान बहारी, तेली भरपूर, बात का कूड़ा दूर हटाकर कर लिया सब दूर, ओ धोए आंगड़िए में आवो नंदलाल, धोए आंगड़िए में आवो नंदलाल, आजो बाई सारे देश। कानूड़ा प्यारा आजो बाई सारे देश। पुकारिए पुकारिए। उजड़ी बत्ती से, जिसके दांत सुंदर हैं, उजड़ी बत्ती से उजड़ी बत्ती से लंबा के कानूड़ा मारा, आजो बाई सारे देश। कानूड़ा प्यारा आजो बाई सारे देश। मगन ध्यान रस दंड धुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरने हे पार्वती तुमने तो हमारे सोए हुए मन को जगा दिया। सच बोलूं पार्वती,
श्री राघव का रूप दिखावे वो ही प्रीतम प्यारा है, सरयू का जल पान करावे वो नैनों का तारा है। हाँ तुलसीदास जो राम मिलावे वो उपकारी हमारा है, श्री राम की कथा सुना में वो ही दिलदार हमारा है, वो दिलदार हमारा है। ऐ पार्वती आज तो आनंद आ गया, तुमने क्या पूछ लिया हमसे, हरि का चरित्र डूब गए हम तो उनकी पूछते ही प्रेम में। 3 महीने बरसात के होते हैं, यहाँ तो 12 महीने ही बरसात होती है। निश दिन बरसत नैन हमारे, जिनको लगी नहीं है ना वही ऊपर ऊपर तैरता है कथाओं में, कीर्तन में, साधना में। जिनको गहरी ठाकुर जी से प्रेम हुआ है, नाटक नहीं है, वहां तो अपने आप भगवान का रूप दर्शित हो जाता है सामने। श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, ऐसा आनंद आया अंदर में, बस ठाकुर जी की झांकी आ गई, शंकर जी मग्न हो गए। अब झांकी आ गई ठाकुर जी के अंदर, दिल में रहती है तस्वीर यार की, दिल में रहती है तस्वीर यार की, जब चाहा नजर झुकाई और देख ली। अब तो वो स्थिति आ गई, दिल में रहती है तस्वीर यार की। प्रेमी जनों, ज्यादा नहीं बताते हुए, शंकर भगवान की स्थिति ऐसी हो गई कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, कोई उपकारी नहीं है तेरे समान हमारा। शिवजी कहते हमें सोना पसंद नहीं, हीरे पसंद नहीं, मोती पसंद नहीं, क्योंकि हमें तो रघुनाथ जी पसंद है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। है पार्वती, हमें तो केवल ठाकुर जी पसंद है। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के हार में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के हार में हीरा। कहते हैं हमें क्या काम हीरों से, मेरा श्री राम खुद हीरा, मेरा श्री राम खुद हीरा। क्या लेना देना हीरे मोतियों से। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं। सबसे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने कथा पूछ करके गजब कर दिया। सकल लोक जग पावनी गंगा, कथा को क्या कहा शंकर जी ने? गंगा। मंदिर नहीं बताया, इस मंदिर का समय है खुलने का और बंद होने का, पर कथा का कोई समय नहीं है कब बंद होगी और कब खुलेगी। अब सुबह भी बचवा सकते हैं, दोपहर में और रात में भी करवा सकते हैं। पंजाब में जाते तो रात को 10 बजे शुरू होती है, 3 बजे तक चलती है। मंदिर का समय, पर कथा को मंदिर नहीं। फिर मंदिर में नहा धोकर जाया जाता है, यहाँ बिना नहाए भी आ सकते हैं। और मंदिर में जात वाले जाते हैं, पर गंगा में बिना जात भी नहाया जा सकता है। तो सकल लोक जग पावन
भवानी गंगा। कथा मंदिर नहीं है पार्वती, ये तो गंगा है। गंगा नहीं पूछती है तुम कौन जात के हो, ब्राह्मण हो कि बनिया हो, वो तो स्नान करा देती है। कथा भी नहीं पूछती है तुम कौन जात के हो, तो पवित्र कर देती है। यहाँ सब प्रश्न पवित्र हो जाते हैं। आवीर कंका यवना खसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया। भागवत का दूसरे स्कंद का 4 अध्याय का श्लोक। किरात हूणांग्र पुलिंग पुलकशा आवीर कंका यवना खसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया। ऐसा भी पापी हो यहाँ पवित्र हो जाता है। हे पार्वती एक बात कहूं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना। जिन्होंने ठाकुर जी की कथा कान से नहीं सुनी, वो कान थोड़ी है, वो तो सांप के बिल हैं। बिल में सांप आता है जाता है, बस इसी तरह दुनिया की बातें आती है जाती है। कान की सांप के बिल का सांप के बिल हैं जिनमें ठाकुर जी की कथा। सांप भी अच्छा है, सांप बाहर चलता है तो कभी चलते देगा हम लोग, सांप को टेढ़ा चलेगा सीधा नहीं, और बिल में घुसेगा तो बोलो सीधा घुसेगा, टेढ़ा नहीं घुस सकता। तो बाहर पर आदमी उल्टा बाहर रहेगा ना तो बड़ा आदमी सीधा रहता है, पर घर में आते टेढ़ा हो जाता है। ये नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। अरे सांप भी ठीक है, घर में सीधो घुसे, पर आदमी सांप से गए भी के मत बनना भाई। सांप बाहर टेढ़ा पर घर में सीधा, पर आदमी बाहर सीधा रहता है, नहीं तो लोग कर दे सीधा। तो कान नहीं है, सांप के बिल है जिनमें कथा नहीं घुसी जा रही हो। और देखो नए नहीं संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने आंखों से भगवान का और संत का दर्शन नहीं किया। लोचन मोर पंख कर देखा। मोर की पांख के भी आंख होती है, तुम्हारी आंख में और मोर की पांख में क्या फर्क है यदि तुमने आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं किया। आंखें तो वही है जो ठाकुर जी का दर्शन करें, और दुनिया को आंख देना नहीं। आंख कैसे रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए? हम किसी के सीधे सीधे देखें तो लोग कहेंगे क्या बात है, किसी को देखा नहीं क्या, ऐसे दिखते खाली से। चलो हम ऊपर देखेंगे तो लोग कहेंगे 2 अक्षर पड़ेगा तो झुकती नहीं है क्या, कैसे रखोगे आंख को बोलो? हम नीचे रखेंगे तो लोग कहेंगे 2 पैसा हो गया तो क्या उड़ती नहीं है? हम तिरछी रखेंगे तो लोग कहेंगे ख्याल रखो उम्र का, अभी भी टेढ़ी तकान, अभी तिरछे देखते हैं। अब आंख कैसे रखोगे किसी के सामने? सीधा देखा तो मुश्किल, टेढ़ा देखा तो मुश्किल, ऊपर देखे तो मुश्किल, और चलो हम आंख बंद कर देते हैं तो लोग कहेंगे होते भी फूट गए। आंख दुनिया को कैसे ही दो, दुनिया नुकस निकालेगी। आंख देनी तो ठाकुर जी को दो। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को निश दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो आंख कहें कि मोर की पांख कहें, जिन्होंने ठाकुर जी का दर्शन नहीं दिया वे मस्तक कड़वी तुमड़ी की तरह हैं जो भगवान के चरणों में नहीं झुकते हैं। सीधी बात और साफ बात सुन लीजिए, गला बहुत पतला है, बड़ा महीन गला है इनका। अरे गला पतला तो सुराई का भी होता है, भजन गावे तब गला है, नहीं तो सुराई चुकी, ठंडा पानी तो पियावे लोगों को। सिर होने से कोई आदमी हो जाता है क्या? सिर तो आलपिन को भी होता है, पर गड़ जाए तो आलपिन को सिर नहीं होता। पांव वो है, पांव होने से क्या था, कुर्सी के ही 4 पांव होते।
आदमी के पांव और खुशी के पांव में क्या फर्क है यदि वो मंदिर और कथा कीर्तन में नहीं जाए तो? राख रमाने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है। यदि राख रमाने से महात्मा बने तो पहला पुरस्कार गधों को मिलना चाहिए, 24 घंटा राख में रहे। कई बहने कहती हम तो 10-20 साल से फड़ी खाते हैं। जंगल का बंदर जीवन भर फड़ी खाया, 100 वर्ष 50 वर्ष। फल खाने से यदि महात्मा हो तो बंदरों को पहला पुरस्कार मिलना चाहिए। गुफा में रहने से कोई महात्मा होता है? गुफा में रहने से महात्मा हो तो चूहों को पहला पुरस्कार मिलना चाहिए, सारे दिन बिल में रहे। भजन करने से महात्मा होता है। नदी किनारे घर कर, गंगा किनारे घर करे और पीवे गंगा नीर। गंगा जी के किनारे घर बनायो, गंगा नीर पीवे। पर बिन हरि भजन न भव तरे, कह गए दास कबीर। भजन तो करना ही पड़ेगा भैया, याद रखिएगा। हो सकता है विज्ञान इतना बढ़ जाए कि मिट्टी को मसलने से तेल निकलने लग जाए। हो सकता है विज्ञान ऐसा हो जाए कि पानी के मतने से घी निकलना शुरू हो जाए। विज्ञान ऐसा कोई चमत्कार कर दे। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते पुनि तेल। हो सकता है पानी से घी निकलने जाए, मिट्टी से तेल निकल जाए, पर बिनु हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपे। भजन तो करना ही पड़ेगा भाई, भजन बिना काम पटेगा नहीं। इसलिए पार्वती राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विरट उड़ावन राम कथा कली विटप कुठारी, सादर राम कथा सुंदर कर। जैसे ताल बजाने से पक्षी उड़ जाता है, ऐसे ही राम कथा ताली की तरह है, जीवन के पाप उड़ जाते हैं। उड़ के किसी दूसरे पेड़ पर बैठ गए तो पक्षी उड़ा पाप का, कहीं बैठ गया तो हाथों हाथ बाबा जी ने कहा राम कथा करी पाप रूपी पक्षी उड़ा बैठा तो राम कथा कुल्हाड़ी की तरह उस पेड़ को ही काट देगी। राम कथा कली विटप कुठारी, सागर सुनो गिरि राजकुमारी। पार्वती गिरिराज कुमारी पार्वती देखो, राम कथा अति सुंदर है। सबसे बढ़िया उदाहरण बाबा जी ने दिया है, राम कथा शशि किरण समाना। ये बात काशी में इस चौपाई पर 7 दिन प्रवचन था हमारा, तो रिसर्च करने का मौका मिला। राम कथा किसकी तरह है? शशि चांद की किरण की। चांद की किरण क्यों बताई? क्योंकि चांद पर पिछले वैज्ञानिक लोग गए थे ना, 2 अरब रुपया खर्चा हुआ, सब चांद पे गए। हमारा आदमी तो चांद पे जा नहीं सके, पर चांद की किरण हर आंगन में आती कि नहीं आती? तो राम कथा चांद नहीं है पार्वती जिसमें जाने में अरबों खर्च हो जाए। राम कथा तो किरण है जो हर आंगन में चली आती है, हर आंगन में चली आती है। आप किरणों का मौज न ले तो अलग बात है। किरणें जब आती हैं, वो एक महात्मा थे, चेले को बोले चल चतुर्मासा करने चलते हैं, और गांव गांव गए और जगह जगह जाते हैं तो देखते खाना पीना रहना कितना कष्ट हो जाता महात्माओं। 4 महीना उन्होंने गांव गांव घर जाकर के राम का प्रचार किया। कितने महीना? चतुर्मास।
कई जगह आंधी आई, बरसात आई, कई जगह भोजन मिला नहीं मिला, पर गुरु ने कहा बेटा 4 महीना भगवान का प्रचार करना अपने को। पर जब 4 महीना बाद लौट करके आए तो क्या देखा, झोपड़ा जो था उनका आधा उड़ गया था। आंधी आई थी, उड़ गया। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव लोगों के मकान खड़े हैं, महल खड़े हैं, और हम भजन करने वालों का झोपड़ा भी देखो आधा उड़ गया। क्या यही है भजन करने का प्रताप? और गुरु ने कहा बेटा जब भगवान आंधी आई होगी, भगवान ने हमारा झोपड़ा उड़ाया होगा तो रघुवर को हमारी याद जरूर आई होगी, इसीलिए आधा उड़ाया, पूरा नहीं उड़ाया है। चेले ने कहा आप तो भरमाते हो खाली। रात में जब सोया तो पूनम की रात थी, चांद की पूरी किरण झोंपड़े के अंदर पड़ी हुई थी। महाराज की आधी रात में आंख खुली और चांद की पूरी किरण, हाथों को देखा, रामायण को देखा, कृष्ण को देखा तो नाचने लगा जोर जोर से। चेले ने कहा क्यों नाच रहे हो? अरे पागल कहीं के, मुझे पता रहता कि चांद की किरण में भी प्रभु का भजन किया जा सकता है, रामायण देखी जा सकती है, तो मैं पहले ही आधा झोपड़ा तोड़ देता, मेरे राम को तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वाह क्या बात, भगवान से कहो बस आधा ही रखे। अब देखो तो किरण हर आदमी के घर में आ गई। और अपने राजस्थानी एक दोहा है कि एक सुंदरी ने चांद से पूछा कि तू तो करोड़ों घर में जाता है, बताना सबसे सुखी घर कौन सा है? चांदा तू गिरनार पति, गिरनार पहाड़ है राजस्थान, सबसे बड़ो पहाड़ अपना गिरनार, चांद चढ़ियो गिरनार। तो चांदा तू गिरनार पति कौन सुहानो देश। अरे तू तो अरबों करोड़ों घर में जाता है, बता सबसे सुखी घर कौन सा है? चांदा तू गिरनार पति कौन सुहानो देश। चांद ने कहा सुंदरी सत्संग है तो घर भलो, नहीं भलो परदेश। सुंदरी मैं तो अरबों घरों में जाता हूँ, जिस घर में सत्संग है वो घर स्वर्ग है, नहीं तो घर छोड़ के निकल जाना चाहिए आदमी को। सत्संग है तो घर भलो, नहीं भलो परदेश। सत्संग है तो घर भलो, नहीं भलो परदेश। परदेश। तो प्रेमी जनों चांद की बात याद रखना, जिसमें सत्संग रूपी किरण पड़ती है वो घर सबसे ज्यादा सुखी घर है, और वो सबसे बड़ा दुखी घर है जिसमें सत्संग की किरण नहीं पड़ रही। तो राम कथा ससी किरण समाना। राम और राम की कथा को चांद मत कहिएगा साहब, ये चांद से भी सुंदर है। हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना तो कहते थे कमल सुंदर, कमल जैसे ठाकुर जी सुंदर है, तो संस्कृत में दूसरा भाव बनता है, नहीं कमल सुंदर भगवान को मत कहा करो, कमला दबी सुंदर है, कमल सुंदर है। हा? कमल से भी ज्यादा हमारे ठाकुर जी चांद से ज्यादा सोने हैं कि नहीं? बोलो। लोग कहते हैं इस जग में चांद है सबसे हंसी, सबसे हंसी। अच्छा भजन कम गाते हैं, भैया बैठे हैं सामने, पर तो मैं सुन रहा था इनके भजन। लोग कहते हैं इस जग में चांद है सबसे हंसी, सबसे हंसी। मैं ये कहता हूँ सांवरे आपके जैसा नहीं। मेरा हाथ उठाइए। मैं ये कहता हूँ सांवरे
इस जग में चांद है सबसे हंसी, सबसे हंसी मैं ये कहता हूँ सामने आपके जैसा नहीं, ये कहता हूँ सामने आपके जैसा नहीं। तुम्हें देखने को तरसती है आँखें, तुम्हें देखने को तरसती है आँखें, बड़े मीठे लगते हैं तेरे इशारे, बड़े मीठे लगते हैं तेरे इशारे। लोग कहते हैं इस जग में फूल है सबसे हंसी, सबसे हंसी मैं ये कहता हूँ सामने आपके जैसा नहीं, ये कहता हूँ सामने आपके जैसा नहीं। लोग कहते हैं इस जग में प्यार है सबसे हंसी, सबसे हंसी बोलो मैं ये कहता हूँ सामने कि वो आपके जैसा नहीं, ये कहता हूँ सामने कि वो आपके जैसा नहीं। लोग कहते हैं इस जग में चांद है सबसे हंसी, सबसे हंसी मैं ये कहता हूँ सामने कि वो आपके जैसा नहीं। ये कहता हूँ सामने कि वो आपके जैसा नहीं। राम कथा ससी किरण समान सची मत कहना, चांद में वो अदा नहीं है जो चांद की किरणों में है, वो जो राम कथा में अदा है शायद राम में भी नहीं होगी। इसलिए राम ते अधिक राम कर नामा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद में शंकर जी ने जो भाव बताया रामायण में वो ये है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक निराकार और एक साकार। तुलसीदास जी से पूछा गया आपको कौन सा अच्छा लगता है? तुलसीदास जी ने कहा दोनों। दोनों कहा? ये निर्गुण नैनन सगुण आए। क्या कवित्व है बाबा जी का। हमें दोनों प्यारे लगते हैं, निर्गुण और हमारे दिल में निर्गुण है और हमारे नैनों में सगुण है। ही निर्गुण नैनन, बस आप भी आंखों में सगुण रखा करें और दिल में निर्गुण रखा करें।
निर्गुण क्या होता है? हे पार्वती, निर्गुण होता है बिनु पग चले, सुने बिनु कान, पैर नहीं है पर सब जगह जाता है। कर बिनु कर्म करई विधि नाम, कान नहीं है पर सबकी आवाज सुन रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, हाथ नहीं है पर कोई खाली नहीं रहता। तेरे दरबार में आके तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हाथ नहीं है पर सबकी झोलियां भरी रहती है। कान नहीं है पर सबकी सुनता है। बिनु वाणी बकता बड़े, आवाज तो नहीं है पर बिना आवाज के सबको सब कुछ कह देता है। तनो बिनु परस नयन बिनु देखा, तन तो नहीं है पर स्पर्श सबका कर रहा है। नयन बिना सबको देख रहा है। गृह ही ज्ञान बिनु वास अशेषा, हमारे वेदांत में एक संस्कृत श्लोक है कि भगवान को क्या चढ़ाएं, वो तो निर्गुण है। अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, अकंठस्य कंठे कथम पुष्प, अरे गड़ा ही नहीं तो माला कड़े पे रवा। अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, बिना नासिकाया कथम धूप गंध, नाक ही नहीं तो धूप कहते। अकर्णस्य कर्णे कथम नित्य गीतम, कान नहीं तो गाना कहाँ सुना है। अपादस्य पादे कथम में प्रणाम, पैर नहीं है तो प्रणाम कहाँ करें, तो निराकार है। ब्रह्म निराकार है। हाँ साहब निराकार है। बिना कान द्रौपदी ने पुकारा तो बिना कान के सुना कि नहीं सुना। गजराज ने पुकारा तो बिना पैर के आया कि नहीं आया। बिनु पग चले सुने बिनु, वेद कहता है सहस्र सीरेखा पुरुख सहस्राक्ष, भगवान करोड़ों आंख वाला है, करोड़ों कान वाला है, करोड़ों पांव वाला है। तुम जहां सिर झुका दोगे उसको मिल जाएगा प्रणाम, तो जहां आवाज लगा दोगे उसके कान में चली जाएगी, जहां प्रसाद रख दोगे उसको भोग लग जाएगा। इधर मंदिर इधर मस्जिद, इधर मंदिर इधर मस्जिद, इधर गिरजा, इधर मंदिर इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा, प्रभु मौजूद हर कण में, जिधर चाहे वही गिरजा, जिधर चाहे वही गिर। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा, प्रभु मौजूद हर कण में, जिधर चाहे वही गिरजा। बिनु पग चले सुने बिनु कान। प्रेमी जनों, मंदिर और मस्जिद इबादत के घर हैं, इबादत पूजा के घर हैं। मंदिर और मस्जिद इबादत के घर हैं। भगवान का घर तो सारा संसार है, ये भगवान का घर नहीं है। अपने झगड़ों में नहीं पड़ना कभी। न जा मेरा अपना शेर है, न जा महजब की बातों में, अगर तू धुन का पक्का